तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओवरऑल ग्रूमिंग के बारे में। जैसे कि आप आफ्टर क्वालिफाई एज अ प्रोफेशनल आपको इंटरव्यू के लिए जाना होता है, राइट? सो इंटरव्यू में आपकी ड्रेस कैसी होनी चाहिए, आपका लुक कैसा होना चाहिए, राइट? व्हाट यू शुड बियर, व्हाट यू शुड नॉट बियर, क्या किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है, और उसको पूरे आपके ग्रूमिंग पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे। चाहे वो आपका बॉडी लैंग्वेज हो, या फिर आपका ड्रेसिंग स्टाइल हो, या फिर आपको कैसे क्या पहनना है, उस एंगल से हम पूरा देखेंगे, राइट? और ये वीडियो हर किसी प्रोफेशनल के लिए काम आएगी, चाहे वो सीए, सीएस, सीएमए या किसी भी प्रोफेशनल बॉडी से जुड़ा हो। और इस जितने भी सजेशन इस वीडियो में दिए जा रहे हैं, ये बेसिकली आईसीएआई की एक हैंडबुक है, हाउ टू फेस एन इंटरव्यू ऑन बोर्ड, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए है, स्पेसिफिकली फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसा कि फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद आपको इंटरव्यू में जाना होता है, तो उनको गाइड करती है ये हैंडबुक कि किस तरह से आपकी ग्रूमिंग का स्टाइल ओवरऑल होना चाहिए। तो इसी हैंडबुक में जितने भी पॉइंट्स हैं, उस पॉइंटर्स को मैंने एक बहुत अच्छी तरह पीपीटी में वेल ऑर्गेनाइज किया है, इंक्लूडिंग इमेज फैक्टर्स, सो दैट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ जाए और आप उसको फॉलो कर सके इंटरव्यू में जाने से पहले। ओके, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके इंटरव्यू के लिए। आप मुझे लिंक्डइन सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जितनी भी बातें इसमें लिखी हैं वो पूरी आईसीएआई की उस बुक की हैं जो उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए रिलीज करी है। रिजल्ट आने के बाद वो बुक रिलीज होती है। उसमें पूरा ग्रूमिंग के बारे में बताया गया है कि योर अपीयरेंस शुड से व्हाट यू डिजायर ऑफर टू नो अबाउट यू। इट्स ऑल अबाउट योर अपीयरेंस, कि कैसे आप दिखते हो, क्योंकि फर्स्ट आपका जो है सबसे पहले अपीयरेंस ही दिखता है, राइट? वो बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट? अब बात कर रहे हैं, पॉइंटर वाइज हम शुरू कर रहे हैं, राइट? सबसे पहला जो पॉइंट है आपका वो है फॉर्मल क्लोथ्स, राइट? आपको हमेशा इंटरव्यू में जाने से पहले फॉर्मल क्लोथ्स ही वेयर करने हैं, इनफॉर्मल या कैजुअल कपड़े नहीं पहनने हैं आपको, राइट? ये एक पहला पॉइंट था आपका। सेकंड पॉइंट जो बताते हैं वो कहते हैं कि आपको हमेशा टेल्कम पाउडर या फिर माइल्ड डिओड्रेंट यूज करना है, सो दैट आपकी बॉडी से किसी भी तरह की स्मेल ना आए, क्योंकि जनरली ये, जैसे अगर हम बात करें समर में, होता है ये, तो ये आप जरूर फॉलो कीजिएगा, राइट? अगला है अवॉइड यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स एज मेनी पीपल हैव स्ट्रॉन्ग अवेयर्स एन एलर्जी टू देम। स्ट्रॉन्ग परफ्यूम ना लगाएं। लाइट परफ्यूम अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं, बट बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम और बहुत ज्यादा परफ्यूम यूज नहीं करना है आपको इंटरव्यू में जाने से पहले, राइट? अगला है मेक श्योर दैट योर हेयर इज वेल शैम्पूड, राइट? एंड अवॉइड ऑयली हेयर्स। ये जितने भी पॉइंट है ये मेन एंड वीमेन दोनों के लिए हैं। आगे जाके हम मेन के अलग पॉइंट्स देखेंगे एंड वीमेन के लिए स्पेसिफिक पॉइंट आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, राइट? तो इन्होंने बोला है कि जो आपके हेयर है वो पूरी तरह से प्रॉपर शैम्पू होनी चाहिए, और ऑयली हेयर आपको लेके नहीं जाना है इंटरव्यू में। ओके। अगला है बीइंग अ प्रोफेशनल लुकिंग फोल्डर टू कैरी योर रिज्यूमे, मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, राइट? उसके लिए एक प्रॉपर एक फोल्डर लेके जाना है आपको, इस ऐसे उसको हाथ में नहीं लेके जाना, जैसा कि इस इमेज में भी आप देख सकते हैं। एक प्रॉपर फोल्डर आपके पास होना चाहिए, राइट? अगला है कि आपको अपना जो सेल फोन है उसको स्विच ऑफ या फिर साइलेंट मोड में रख लेना है बिफोर एंटरिंग टू दी रूम, लाइक इंटरव्यू में जाने से पहले, राइट? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरव्यू के दौरान आपका फोन बच जाता है तो इट क्रिएट्स अ वेरी बैड एक्सपीरियंस टू द इंटरव्यूअर, राइट? ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब हम जो बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली फॉर मेन है, एंड वुमेन की उसके बाद वुमेन की भी बात करेंगे। तो अभी हमारी स्लाइड फोकस है मेन पे। मेन की बात की गई है कि जो आपके हेयर हैं वो प्रॉपर कॉम्ड होने चाहिए, नाइसली ट्रिम्ड होने चाहिए, एंड नॉट एक्सीडिंग बिलो द ईयर्स, कान से नीचे वो नहीं जाने चाहिए। और कलर हेयर आपको नहीं ले जाने अनलेस इट इज असेंशियल, राइट? अदरवाइज आप नॉर्मल ब्लैक हेयर ही आपको लेके जाने हैं, प्रॉपरली कॉम्ड होनी चाहिए वो। अगला है फेस। फेस के लिए बताते हैं कि जो आपका फेस है वो पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए, उसमें दाग धब्बे ना हो, और प्रॉपर धुला हुआ हो। और अगर आप बेसिकली बियर्ड वगैरह अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है। बियर्ड नहीं होनी चाहिए, अगर होती भी है तो बहुत उसको ट्रिम्ड होनी चाहिए वो, राइट? अगला है हैंड्स। हैंड्स के बारे में बताया गया है कि जो नेल शुड बी क्लीन एंड वेल मैनिक्योर्ड, प्रॉपर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि नाखून बड़ा हो रखा है, नहीं, उसको प्रॉपरली मैनिक्योर करवाना है आपको। और स्वीटी पैम्स, आपके जो हैंड्स है वो स्वीटी मतलब गीले ना हो, उनको इंटरव्यू में जाने से पहले उनको अच्छी तरह साफ कर ले, राइट? पहुंच ले, क्योंकि आगे जाके आपको फिर हैंडशेक भी करना पड़ सकता है, और उस वक्त अगर आपके हाथ गीले होते हैं तो फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा सामने वालों को। अगला होता है शूज। शूज, आईसीआई कहता है कि शूज शुड बी ब्लैक और डार्क ब्राउन, राइट? एंड ये जो शू है ये आपके इट शुड बी कोऑर्डिनेट विद योर क्लोथ वार्म, तो उससे कोऑर्डिनेट होना चाहिए।
ब्लैक और डार्क ब्राउन हो सकते हैं ये, एंड शुड बी इन अ गुड कंडीशन होनी चाहिए, प्रॉपरली पॉलिश्ड होने चाहिए, और जो लेसेस हैं वो पूरी तरह से बंधी हुई होनी चाहिए। और वो कहते हैं कि अवॉइड शूज विदाउट लेसेस, राइट? तो मतलब कि आपको शूज कौन से लेने हैं जिसमें लेसेस होंगी। द कलर ऑफ द शूज शुड मैच विद द कलर ऑफ द ट्राउजर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपकी सॉक्स है उनका जो कलर है वो आपके ट्राउजर के कलर से मैच होना चाहिए। जनरली हम लोग इस पॉइंट को अवॉइड कर लेते हैं और कोई सी भी सॉक्स डाल लेते हैं, तो इट कैन ऑल्सो क्रिएट अ बैड इंप्रेशन, राइट? सो ये चीज भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला है इंटरव्यू अटायर। दिस इज फॉर मेन, राइट? सो व्हाट शुड बी योर अटायर ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस? सो योर ड्रेस शुड बी सोबर, क्लीन एंड वेल आयरन्ड। वियर अ पेस्टल कलर शर्ट विच शुड बी फुल स्लीव्स। फुल स्लीव वाला आपको शर्ट पहनना है, और कॉन्स्ट्रैक्टिंग टाई भी आपको लगानी है। आपको ट्राउजर वेयर करना है फॉर्मल, और द बेस्ट कलर टू गो आर कंजर्वेटिव वंस लाइक ब्लू और ब्लैक कलर का आप ट्राउजर ले जा सकते हैं। द शर्ट पैकेट शुड नॉट बी लोडेड विद द स्टफ। शर्ट की पॉकेट पे स्टफ नहीं होना चाहिए बहुत सारा, हल्का फुल्का आप रख सकते हैं लाइक पेन वगैरह। और वेयर कर ली कि आप बिजनेस सूट या फिर फॉर्मल कोट आप पहन के जा सकते हैं। तो ये सारी बातें हमने करी फ्रॉम मेन पर्सपेक्टिव। अब हम बात कर रहे हैं विमेन के पर्सपेक्टिव से, कि विमेन को क्या क्या ध्यान रखना है बिफोर गोइंग टू एन इंटरव्यू। सो अगर हम बात करें हेयर की, तो उन्होंने दो भागों में उसको बांटा है कि लॉन्ग हेयर या शॉर्ट हेयर। तो वो कहते हैं अगर आप लॉन्ग हेयर रखते हैं, सो इट शुड बी लेफ्ट ओपन एंड ओनली इफ दे आर ऑफ शोल्डर लेंथ। तो वो क्या हो सकते हैं, ओपन हो सकते हैं, और ऑयली हेयर को आपको यहाँ पे अवॉइड करना है। अगली बात कर रहे हैं, अगर आप शॉर्ट हेयर रखती हैं तो आपकी जो हेयर है वो कट होनी चाहिए इलेगेंट कॉन्टेम्परेटरी स्टाइल विच इज मैनेजेबल एंड लुक नीट, राइट? तो वो सही दिखें और बहुत तरीके से उसको कट होने चाहिए, राइट? वैसे तो विमेन अपने हेयर का बहुत अच्छा सा ख्याल रखती है, और इस पॉइंट को भी आप कंसीडर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं फेस एंड मेकअप कैसा कैसा होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं आईब्रो शुड बी नीट एंड वेल शेप्ड होनी चाहिए आपकी। स्किन शुड बी वेल केयर्ड फॉर फेशियल हेयर शुड बी ब्लीच एंड रेगुलरली रिमूव्ड, राइट? एंड मेकअप शुड बी लाइट एंड मस्ट लुक नीट। नीट एंड लाइट होना चाहिए आपका जो मेकअप है। अगर हम बात कर रहे हैं हैंड्स की, तो जो आपके हाथ हैं शुड ऑलवेज बी क्लीन एंड वेल मैनिक्योर्ड, राइट? मेहंदी डिजाइन शुड बी अवॉइडेड, ऑब्वियसली मेहंदी आपको अवॉइड करनी है। और nail should be well shaped with a light to medium color application of nail polish, okay? Extremely long nails with very bright or dark shade of nail polish should be avoided, and nail polish should not be of chipping off, okay? अगला है शूज। अगर हम बात करें शूज की, तो वो कहते हैं लो हील्ड और हाई हील्ड शूज और सैंडल आर अप्रोप्रिएट विद most of the clothes, and shoes and sandal with back straps should be in the good condition, okay? अगला हम बात कर रहे हैं ज्वेलरी की। तो वुमेन के लिए अगर हम बात करें ज्वेलरी की, तो वो कहते हैं लाइट ऑथेंटिकेट ज्वेलरी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल पतली चेन हो गोल्ड की, राइट? पतला एक बैंगल हो, स्मॉल गोल्ड का एक डायमंड का बैंगल इयरिंग वगैरह हो, तो मतलब स्मॉल हो, बहुत बड़े बड़े ना हो। आर्टिफिशियल और कस्टम ज्वेलरी, राइट? और प्लास्टिक शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड एट वर्क, ओके? बैंगल शुड नॉट बी जैंगल एंड अवॉइड एंकलेट्स, ओके? अगला है इंटरव्यू अटायर। वुमेन के लिए अगर इंटरव्यू अटायर की बात करें, तो वो कहते हैं कि आपको वेल वियर टेलर्ड बिजनेस सूट पहन के जाना है, जो कि ब्लैक या डार्क ब्लू या डार्क ग्रे कलर में होगा विद अ फाइन प्रिंट। स्कार्फ एंड शू मस्ट बी वेल कोऑर्डिनेटेड विद द बिजनेस सूट आपका होना चाहिए। साड़ी मस्ट बी वेल आयरन्ड इफ कॉटन, अ लिटिल स्क्रैच एड्स वंडर्स, ओके? द फॉल मस्ट बी वेल स्टिच ऑन विद नो बीट्स हैंगिंग अपार्ट। सो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर है। दोस्तों, मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं आईसीएआई की रिकमेंडेशन आपको विद विजुअल प्रेजेंटेशन दिखा सकूं, और इससे आपको हेल्प हो सके। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और आप सभी को आपके इंटरव्यू के लिए ऑल दी बेस्ट। आप मुझे सोशल मीडिया लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे भी कनेक्ट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑल दी बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।